ये सम्मेलन नौसेना दिवस के सेलिब्रेशन के तौर पे हम लोग हर साल मनाते हैं, जिला वाइज। पूरे प्रदेश के भूतपूर्व नौसैनिक इसमें हिस्सा लेते हैं। पिछले 20 सालों से लगभग ये परंपरा चली आ रही है। हर बार हर जिला इसको ऑर्गेनाइज करता है। 4 दिसंबर को जो हमने 1971 वार में नेवी ने जो जीत हासिल की थी, पाकिस्तान के 4 जहाज़ को इन्होंने डुबोकर और जीत का श्रेय लिया था, नेवी के जो झंडे बुलंद किए थे, ये उस खुशी में 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम भूतपूर्व नौसैनिक पिछले 20 साल से इस दिन को हम भी सेलिब्रेट करते हैं और एक्स सर्विसमैन से संबंधित जो भी समस्याएं, वो पेंशन से हो या उसके बाद जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई हो या सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं में जो सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में डिस्कशन करना होता है, या हमारी कहीं राजनीतिक भागीदारी या आरक्षण की बात हो। ये सारे मुद्दे हम एक्स सर्विसमैन के बारे में इस दिन पूरे स्टेट के लोग इकट्ठे होकर ये करते हैं। मनाने का मकसद 4 दिसंबर है, लेकिन इसको हमने एक फॉर्मेट बना रखा है कि भाई दिसंबर में जो भी पहला संडे होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें, तो इसलिए पहले रविवार को हम हर साल मनाते हैं। इस बार ये हिसार में है, अगले साल ये फरीदाबाद में होगा और उससे 1-2 साल आगे तक का तय हो जाता है ये प्रोग्राम पहले ही। तो सर पूरे जो यहाँ पर जो है नौसैनिक जो भूतपूर्व जो नौसैनिक है वो पूरे हरियाणा से आए हैं? जी, समस्याएं एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ लोग रिटायर होकर आते हैं। उन्हें चाहे रोज़गार की है, आरक्षण की है, बच्चों के एजुकेशन की है, तो सारी चीज़ें मुद्दे डिस्कस होते हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय तक जो हमने महसूस किया, हमारी राजनीतिक भागीदारी ना होने के कारण हमारी इन सुविधाओं में निरंतर कटौती होती आ रही है, सरकार चाहे कोई भी रही है। तो आज हम इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अवेयर हुए हैं लोग कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारी सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जैसा फौज में परमानेंट भर्ती को ही बंद कर दिया गया, ये अग्निवीर एक स्कीम लाके, उस तरह हो सकता है कल को इनका ध्यान पेंशन पे भी हो, ये एक पेंशन को भी बड़ा बर्डन मानते हों। क्योंकि जो मोदी जी की सरकार आई थी वो हमारी समस्या पुरानी थी OROP की, उसका उन्होंने वायदा किया और हमने उनका साथ दिया, तो वो सत्ता में आए, उन्होंने पूरा किया, कुछ हद तक पूरा किया। उनमें आज भी विसंगतियां हैं, वो लोग आज भी धरने प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं। तो पूरी तरह से ये चीज़ लागू नहीं हुई और ये कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि हमारी कोई राजनीतिक भागीदारी होती, हमारी विधायिका में, सांसद में कोई प्रेजेंटेशन होती, तो वो चीज़ हम अपनी अच्छे ढंग से रख पाते। इसलिए ये चीज़ को आज हम महसूस कर रहे हैं और इस पर विचार किया गया। मानते हैं आप हरियाणा के अंदर आपको कितनी भागीदारी मिली? भागीदारी हम ये नहीं कहते कि ना हम उस फेवर में हैं, कोई जातीय उस आधार पे या हमें कोई आरक्षण चाहिए। हमारी जितनी रिप्रेजेंटेशन, जैसे और जातियों को भी लोग अकोमोडेट करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं लोकतंत्र में, उस तरह की भागीदारी हमें चाहिए। हर आदमी और हर सबको ये जग जाहिर है, हर 10वां आदमी हरियाणा से फौज में है। फौज हमारे यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की आबादी 10% के करीब मानी जाती है। तो उस हिसाब से 90 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा तक हम भी सोचते हैं अगर हमारी प्रेजेंटेशन होगी। क्योंकि अगर स्वस्थ लोकतंत्र में हमारे बारे में जैसा लोगों की राय है, सरकारें बताती हैं कि भाई ईमानदार, देशभक्त और हमारा जो प्रशासनिक अनुभव, इसका लाभ क्यों ना सिविल में भी लिया जाए, प्रशासन के तौर पे आम जनता को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो हमारी ईमानदारी सिर्फ बताने तक सीमित ना रहे, उसके बाद हमें सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बना के ना रखा जाए, प्रशासन भी हमारी मदद ले, विधायिका में भी हम अपना योगदान दें। तो किसी पार्टी के साथ भी लगकर कोई आप, यानी कि जैसे अन्य जो ये जितने भी दल है इनके साथ ही मिलकर जो है इन्हीं पार्टी से टिकट लेने के वो रखते हैं, या अपने खुद का कोई पार्टी का भी कोई बनाने के? नहीं, हमारा कोई अलग पार्टी का या कोई एजेंडा नहीं है पार्टी बनाने का।
इन्हीं पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियां, हमारा सिस्टम लोकतंत्र में अच्छा चल रहा है। यही पार्टियों से अनुरोध है कि अच्छे लोगों को चुने, उनको आगे लेके आए। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि हर पार्टी आपको 10% 10 सीट दे। जी, दे सकते हैं, वो उनके हिसाब से 10 दें, 9 दें, 8 दें, अगर वो हमें ईमानदार, देशभक्त और समाज सेवी मानते हैं और हमारा योगदान लेना चाहते हैं प्रशासनिक अनुभव का, तो उन्हें देना चाहिए। इसमें कोई परहेज भी नहीं है। हम कोई विदेशी नहीं हैं, इसी देश के बाशिंदे हैं, इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वही लोग हैं, वही परिवार हैं। सर, आपने अग्निवीरों का जिक्र किया था। अग्निवीरों की जो अब भर्ती चल रही है, क्या कुछ खामियां इसके अंदर है जो कि? अग्निवीर, देखिए सरकार ने कुछ सोचा होगा, उनकी मंशा हम नहीं कह सकते क्या रही होगी या इनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ये मेरा निजी कह लीजिए या हर फौजी का निजी वक्तव्य यही मिलेगा कि ये स्कीम फौज के लिए अच्छी नहीं है, इसके परिणाम बुरे होंगे। क्योंकि जब तक आपकी लंबी एफिलिएशन नहीं है, अब किसी सदस्य को आपके घर से ही समझो आपने एक सर्वेंट रखा, भैया आप 4 साल के लिए रखे हुए हो, उसकी एफिलिएशन नहीं रहेगी आपके साथ, क्योंकि उसे अपना भविष्य पता है, वो 4 साल बाद चले जाना है, और उसे उसके बीच में भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उसी दिन भी छोड़ने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि वो कोई बाउंड नहीं है। जैसे एक पेंशन लेने वाला व्यक्ति सर्विस करता है, देशभक्ति दिखाता है, जज्बा होता है उसमें जान देने का, क्योंकि उसे अपना भविष्य सिक्योर दिखाई देता है, उसके बच्चों का भविष्य सिक्योर होता है, उसकी पेंशन होती है। तो इन चीज़ों को लेके ही एक जज्बा पैदा होता है जो अग्निवीर में नहीं रहेगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कल को बाहर जाने से मना कर दें तो आप उनके साथ कैसा बर्ताव करोगे, क्योंकि जब वो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं आते तो उनको आप किस तरह से ट्रीट करोगे। दूसरा, इतना एक फौजी को ट्रेंड करने पे बड़ा भारी भरकम खर्च आता है। अगर आप उसकी 15-20 साल सेवाएं नहीं ले सके तो उस खर्चे का क्या होगा, वो आपका बेकार जाएगा। आप एक आदमी को ट्रेंड करके, उसको एजुकेट करके और फिर बेरोज़गार कर रहे हो उसे, तो उसने जो ट्रेनिंग ली है वो उसका जब सही यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी होगा। ये जो अग्निवीर जो भर्ती है, राजनीतिक स्टंट है? मैं इसको स्टंट नहीं कह सकता, राजनीति से उनकी मंशा वही बता सकते हैं, लेकिन ये चीज़ फौज के लिए कभी भी सही नहीं है। फौज से का मनोबल नीचे गिरेगा और इसके रिजल्ट अभी से आने शुरू हो गए, क्योंकि वो इतने ओबीडियंट नहीं हैं। वो आज भी काम से मना करने लग गए यूनिटों में जाके, उनमें वो डेडिकेशन नहीं है, तो इसके दुष्परिणाम स्वाभाविक है आएंगे। एक ये अंतिम सवाल ये रहेगा कि आपकी एसोसिएशन से टोटल कितने लोग जुड़े हुए हैं? आज जो सम्मेलन जो हुआ है, टोटल कहाँ से लोगों ने भाग लिया है? एसोसिएशन से लगभग 3,500-4 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। आज हर डिस्ट्रिक्ट से, कोई 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दें, ऐसा कहीं नहीं है कि बिल्कुल ही भागीदारी ना हो। स्ट्रेंथ हमारी सिरसा फतेहाबाद इस साइड में कम है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ उस साइड में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से तो बसें भर के आई हैं और लगभग 2,000 के करीब लोग आज इसमें शामिल हुए हैं और 6,500-7 हज़ार के करीब है भूतपूर्व नौसैनिकों की। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नौसैनिकों के लिए सोच के चल रहे हैं, ये पूरे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, तीनों सेनाओं के लिए है, और वो भागीदारी हमारी बड़ी लंबी चौड़ी है। हरियाणा में लगभग 5 लाख के करीब प्रेजेंट और एक्स सर्विसमैन हैं, तो ये सबको ही इफ़ेक्ट करती है ये चीज़। ठीक।